हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक थाई ड्रामा का हिंदी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। इस ड्रामा में दो भाइयों को एक ही लड़के से प्यार हो जाता है। उनमें से एक उसे प्रपोज करता है। हमारी फीमेल लीड उसे सिर्फ अपना अच्छा एक दोस्त मानती है, जिस वजह से वो उसे रिजेक्ट कर देती है, तो वो हर्ट होकर सुसाइड कर लेता है। उसके भाई को जब ये पता चलता है कि वो वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है, अपने भाई की हालत का रिवेंज लेने के लिए वो उससे अपने प्यार का इजहार करता है, उसके साथ इंटीमेट होता है और उसे डंप करके छोड़कर चला जाता है, जिससे वो हर्ट होती है। अब क्या वो मिल पाएंगे? पूरी स्टोरी जानने के लिए ड्रामा को ज़रूर देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम मेन लीड अरिसला को देखते हैं। हम इसे एलिस कहकर बुलाएंगे। एलिस एक काइंड हार्ट ब्रेव लड़की है जो एक पेंटर भी है। वो हुआहिन नाम के बीच पर बैठी पेंटिंग कर रही होती है। दूसरी जगह हम मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम पानिन निराभाई है। वो निराथानी होटल का वाइस प्रेसिडेंट है। वो उसके वर्कर्स से काम के बारे में बात कर रहा होता है। वो उसके न्यू रेस्टोरेंट के कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है, जहाँ पर एक वर्कर के ऊपर अचानक से कुछ सामान ऊपर से नीचे गिरने वाला होता है, तो पानिन उसे बचाता है और वो डस्ट से भरा हुआ सामान उसके ऊपर ही गिर जाता है। वो सामान हल्का होता है जिसकी वजह से वो हर्ट नहीं होता, पर उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। और अब हम इस तीसरे सीन में इस ड्रामा के विलेन और पानिन की फियांसे सिरी रत्समी को देखते हैं। हम इसे सिरी कहकर बुलाएंगे। वो पानिन का वेट कर रही होती है। एक स्टाफ आकर उसे बताता है कि पानिन सर को कुछ अर्जेंट काम आ गया है, इसके लिए वो यहाँ नहीं आ पाएंगे। तो ये घमंडी सिरी बोलती है, उनका ये होटल उसके डैड के बैंक ने दिए लोन की वजह से ही खड़ा हुआ है और तुम मुझे यहाँ पानिन का वेट करने को कह रहे हो। शायद तुम्हें दूसरी जॉब ढूंढनी पड़ेगी। बाद में फिर वो खुद ही पानिन से मिलने जाने लगती है। पानिन उसके पुराने रेस्टोरेंट के रिनोवेशन के काम को देखने के लिए हुआहिन जाने के लिए बात करता है। उसका कोट गंदा होता है तो वो उसे उतार कर स्टाफ के पास क्लीन करने के लिए देता है और उससे जल्दी होती है तो वो उस ड्राइवर का ही कोट पहन लेता है और कार में उस जगह के लिए जाने लगता है। सिरी भी पानिन को जाते हुए देख लेती है और उसे उस पर गुस्सा आता है कि वो यहीं था फिर भी उससे मिलने नहीं आया। पानिन रास्ते में दो लोगों से उस जगह का रास्ता पूछता है। एक उसे सही रास्ता बताने ही वाला होता है, तभी उसके साथ वाला आदमी पानिन के हाथ में महंगी घड़ी देख समझ जाता है कि वो रिच इंसान है और वो खुद उसे गलत रास्ता बता देता है ताकि वो उसे उस रास्ते पर पकड़कर उसे लूट सके। वो पानिन का पीछा करने लगते हैं। पानिन उन्हें देख लेता है और वो कार को और तेजी से चलाने लगता है। वो लोग पानिन की कार को रोकने के लिए उसके कार के टायर पर बंदूक की गोली चला देते हैं। कार रुक जाती है। पानिन से वो फाइट करने लगते हैं, लूटने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानिन उनसे पीछा छुड़ाने के लिए भागने लगता है। बीच पर एलिस की फैमिली पेंटिंग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है। पानिन भागते भागते बीच पर पहुंच जाता है। उसके पीछे वो गुंडे भी आ जाते हैं। उन लोगों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाती है। उन्हें झगड़ते एलिस भी देख लेती है। उन तीनों की फाइटिंग में एलिस का बनाया हुआ सैंड कैसल टूट जाता है और अपना सैंड कैसल टूटने पर एलिस चिल्लाते हुए उन्हें फाइटिंग करने से रोकने लगती है। बेल बजाने लगते हैं। उनमें से एक गुंडा पानिन पर चाकू से वार कर देता है, जिससे उसके आर्म पर गहरा घाव हो जाता है। खून बहने लगता है। पानिन वहां पर एलिस को देखता है और वो उसे उस खतरे वाली जगह से भागने को बोलता है। वो गुंडे उन पर बंदूक चलाने लगते हैं। इतनी अफरा तफरी में भी एलिस को अपनी पेंटिंग लेनी होती है। जब वो गुंडा उन पर गोली चलाने लगता है तो वो दोनों पेंटिंग को पकड़कर छुपने की कोशिश करते हैं। इस बीच एक गोली पेंटिंग के बीचों बीच से आर पार हो जाती है। पानिन और एलिस बहुत डरे हुए होते हैं। वो गुंडे फिर से उन पर गोली चलाने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर उस गांव का एक आदमी आता है। वो उन गुंडों को बंदूक दिखाकर उन्हें डरा धमका कर वहां से भगा देता है। पानिन के घाव से बहुत सारा खून बह रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है तो एलिस उसके लिए परेशान होने लगती है। वो उन ओल्ड अंकल से हेल्प मांगती है। वो और ओल्ड अंकल मिलके पानिन को उनके घर ले आते हैं। एलिस उन लोगों से पूछते हैं कि आसपास कोई क्लिनिक है क्या, तो वो बताते हैं कि 10 किलोमीटर दूर है। पानिन का घाव बहुत गहरा होता है, बहुत खून भी बह रहा होता है, तो एलिस खुद ही पानिन का इलाज करने का सोचती है। वो नॉर्मल सुई और धागे से पानिन के घाव को सिलने वाली होती है। वहाँ पर एक बच्चा एलिस को बोलता है, आप तो कपड़े की तरह इसे सिलने वाली हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है। तो एलिस बोलती है, उसे ये करना ही पड़ेगा, खून बहने से ये मर जाएगा। पानिन भी एलिस को देख रहा होता है। वो ओल्ड अंकल बोलते हैं, तुम क्या इसे बिना भूल दिए ऐसे ही सिलने वाली हो?
मैं तो इसका दर्द और बहता खून नहीं देख सकता। और ये बोल वो वहाँ से दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। एलिस पेनिन को हैंकी देती है उसके मुंह में चबाने को और वो उसके जख्म सिलने लगती है। पानी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी चीखें सुन अंकल डरने लगते हैं। भाई ये सीन तो फनी और डरावना दोनों था। सच में ऐसा इलाज तो ड्रामाज में ही हो सकता है, रियल लाइफ में नहीं। पानीन बेहोश होता है। एलिस बोलती है मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता, मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूँगी। वो पानीन के कपड़े देखती है जो ड्राइवर के होते हैं तो उसे लगता है कि ये एक गरीब ड्राइवर लड़का है। वो उसे मिस्टर ड्राइवर कहकर बुलाती है, उसकी केयर करती है। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हम एक बड़ा सा बंगलो देखते हैं। उसमें हम एक लड़के को पेंटिंग करते हुए देखते हैं। ये पानीन का भाई पिन्यो है। ये बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड, सिंपल लिविंग और सेंटी हार्ट का लड़का है। और हाँ, ये एलिस का 5 साल पुराना फ्रेंड भी है। थोड़ी देर बाद वहाँ सर्वेंट आकर पिन्यो को नींद से उठाने लगते हैं। वो पिन्यो को बोलते हैं कि उसे फानिन ने हुआहिन में जल्दी से बुलाया है, वहाँ इम्पोर्टेंट मीटिंग होनी है जो उसे भी अटेंड करनी है। लेकिन पिन्यो वहाँ जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे बिजनेस और पैसों में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम पानीन और एलिस को साथ में खाना खाते देखते हैं। वो एकदम सिंपल खाना होता है जो पानीन ने कभी खाया नहीं होता। पानीन एलिस को थैंक्स करता है उसकी हेल्प करने के लिए, उसे बचाने के लिए। वो उसे पूछता है कि क्या वो एक नर्स का काम करती है जो उसने उसका ट्रीटमेंट किया। तो एलिस बोलती है नहीं, वो बस मेडिकल क्लिनिक में क्लीनिंग लेडी का काम करती है, उसने वहाँ देखा है इसलिए उसे आता है। ये सुन वो कोई नर्स नहीं है। पानीन को ठसका लगता है। वो बोलता है जब तुम्हें मेडिकल के बारे में कुछ पता ही नहीं था तब भी उसने उस पर स्टिचेस लगाए, वो भी रॉस। वो पागल तो नहीं है। एलिस बोलती है उसने बहुत बार देखा है स्टिचेस लगाते हुए इसलिए उसे आता है। मैंने जो तुम्हें रॉ स्टिचेस लगाए हैं वो एकदम नीट और क्लीन है, इससे तुम अच्छे रहोगे। और अगर मैंने ऐसे नहीं किया होता तो तुम आज जिंदा बैठा यहाँ खाना नहीं खा रहे होते। अब रात के समय में एलिस की फ्रेंड लिन को देखते हैं। उसके पास पिन्यो आता है जो एलिस को ढूंढ रहा होता है। लिन पिन्यो को बताती है कि एलिस पेंटिंग करने के लिए हुआहिन गई है। तो पिन्यो लिन को बोलने लगता है कि एलिस कहीं कैसे अकेले रात में घर के बाहर रह सकती है और मैं उसका सबसे करीबी इकलौता मेल फ्रेंड हूँ, तो उससे उसको बताकर जाना चाहिए था। और वो एलिस के पास जाने के लिए निकल जाता है। लिन बोलती है कोई भी आता है चला जाता है, क्या वो कोई एक पेड़ है, किसी को दिखती ही नहीं। अब हम पानीन के डैड को देखते हैं। उनके पास पिन्यो आता है। उनका डैड बोलता है तुम्हारा भाई और तुम हुआहिन से आ गए और वो पानीन कहाँ है। तो पिन्यो उन्हें बताता है कि वो तो हुआहिन गया ही नहीं था, वो तो अब जा रहा है। और वो सर्वेंट से कार कीज मांगता है। उसका डैड बोलता है मीटिंग मॉर्निंग में ही थी और तुम अब जा रहे हो, तुम्हारा भाई तो वापस आने के रास्ते में होगा। पिन्यो बोलता है मैं उनके पास नहीं बल्कि कहीं और जा रहा हूँ। ये सुनते ही उसके डैड को उस पर गुस्सा आता है। वो चिल्लाने लगते हैं और उसे कहीं भी जाने से मना कर देते हैं। बोलते हैं उन्हें पता है कि वो उस लड़की के पास ही जा रहा है जिसका कोई घर बार नहीं, हैसियत नहीं, वो उसके पास नहीं जा सकता। तो पिन्यो को एलिस की बुराई अच्छी नहीं लगती। वो उन्हें बोलता है उसे किस लड़की से मिलने जाना है और किस लड़की से नहीं, इसके टेंशन लेने की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस इतना याद रखना है कि उसे किसी भी बड़े रिच फैमिली की लड़की से कोई मतलब नहीं। वो उसी लड़की से शादी करेगा जिससे वो प्यार करता है। और ये बोल वो वहाँ से चला जाता है। उसके डैड चिल्लाते रहते हैं। उन्हें बस उनकी स्टेटस की परवाह होती है, उनके बच्चों की खुशी की नहीं। अब हम एलिस को देखते हैं जो अपनी फटी पेंटिंग को देख टेंशन में होती है। उसके पास दोबारा पेंटिंग करने के लिए ज़्यादा पेंट्स भी नहीं होते। वहाँ पानीन आकर उससे पूछता है कि क्या उसे ये पेंटिंग बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एलिस बोलती है कि हाँ, उसे ये फैमिली पेंटिंग एक फॉरेनर ने अर्जेंट में बनाने को कही थी। वो ये फैमिली पेंटिंग उसकी प्रेग्नेंट वाइफ को बर्थडे सरप्राइज़ के तौर पर गिफ्ट देना चाहता है। वो कल ही सुबह इस पेंटिंग को लेने आ जाएगा। उसे ये आज रात ही बनानी होगी। इस पेंटिंग की कीमत वो 200 भाट देने वाला है। इन पैसों से उसके 2 महीने का किराया निकल जाएगा। पानीन उसे देख रहा होता है। वो सोचता है कि ये कितनी मेहनती लड़की है। एलिस के पास पेपर नहीं होता तो पानीन एक जुगाड़ लगाता है। वो वहाँ पर टंगे कैलेंडर के पेपर पर उसे पेंटिंग करने का आइडिया देता है। एलिस के पास ऑप्शन नहीं होता तो वो उस पर ही पेंटिंग करने का डिसाइड करती है। पेंटिंग बेस लाने के लिए जाती है। उतने में वहाँ तेज़ हवा चलती है। पेपर पर रखे वैक्स कलर्स पेपर उड़ने की वजह से उड़ जाते हैं और नीचे पानी में गिर जाते हैं। पानीन एलिस को बताता है तो वो पैनिक होने लगती है क्योंकि उसके पास उतने ही कलर्स बचे हुए होते हैं। एलिस को टेंशन में देख पानीन पानी में कूद जाता है उन कलर्स को लाने के लिए। पानीन उन कलर्स को ढूंढकर खुशी में वो उसे एलिस को दिखाने लगता है।
यहाँ ये सीरी पानिन के डैड के सामने पानिन की शिकायत करने में लगी होती है कि आज उसका बर्थडे है, पानिन को उसके साथ होना चाहिए था। तो वो सीरी को शांत रहने को बोलते हैं कि पानिन नए होटल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिसकी वजह से वो सच में बिजी है। सीरी बोलती है ये वही प्रोजेक्ट है ना जिसके लिए उसके बैंकर डैड ने पैसे दिए हैं। अगर पानिन उसे इसी तरह से इग्नोर करता रहा तो शायद से उन पैसों का इंटरेस्ट मार्केट प्राइस जितना होकर बढ़ जाएगा। दरअसल पानिन के डैड ने सीरी के डैड के बैंक से कम इंटरेस्ट में सालों पहले लोन लिया था, वो भी एक शर्त पर कि सीरी की शादी पानिन से होगी। सीरी उन्हें इंटरेस्ट बढ़ाने की धमकी देती है। पानिन के डैड को उनकी कंपनी के लिए उनकी बात माननी ही पड़ती है। अब हम इस ड्रामा के दूसरे विलेन और पानिन के स्टेप ब्रदर पोखाई को देखते हैं, जो एक नंबर का चालबाज लड़का है। उसकी माँ गरीब थी, उन्हें पानिन के डैड से प्यार हो गया था, उनसे पोखाई हुआ, लेकिन पानिन के डैड ने कभी भी उन्हें और पोखाई का अपनाया नहीं और ना ही उनके गरीब होने की वजह से कोई सम्मान दिया और ना ही कभी पत्नी का दर्जा दिया। वो दूसरे सर्वेंट की तरह ही उस घर में रहती है। पोखाई उसके डैड को उसके पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है ये दिखाने के लिए जाने लगता है। उसकी माँ उसे रोकने लगती है क्योंकि पानिन के डैड को पोखाई पसंद नहीं होता। पानिन वहाँ सीरी को देखता है, वो उसे देखते ही रह जाता है, वो उससे अट्रैक्ट होता है। उसकी माँ उसे बताती है कि ये पानिन की फ्यूचर फियांसे है, वो अपनी जगह ना भूले, उसके बारे में ना सोचे। लेकिन पोखाई बोलता है अभी शादी तो नहीं हुई ना, कुछ भी हो सकता है, और वो उसे देख स्माइल करने लगता है। पोखाई उसके डैड को बताता है कि उसे पॉलिटिकल साइंस में स्टडीज करने के लिए स्कॉलरशिप मिल गई है। वो उन्हें खुशी खुशी पेपर्स दिखाता है, लेकिन वो बड़े ही क्रूर तरीके से उन पेपर्स पर चाय गिरा देते हैं और बोलते हैं उसे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो बस एक मामूली से हाउस वर्कर का बेटा है, उसे इन सारी डिग्री की क्या ज़रूरत, उसे बस अकाउंटेंसी ही पढ़नी है और अकाउंटेंट ही रहना है। पोखई निरापाई में बस एक मामूली से अकाउंटेंट का काम करना नहीं चाहता। पोखई पानिन की तरह ऊंची पोस्ट पर काम करना चाहता है, लेकिन उसके डैड उसे साफ साफ मना कर देते हैं आगे बढ़ने से। पोखई को उन पर बहुत गुस्सा आता है। एलिस पानिन से उसका नाम पूछती है। पानिन अपना नाम बताते बताते रुक जाता है, बोलता है वो उसे मिस्टर ड्राइवर ही कहकर बुलाए, और पानिन एलिस का नाम प्रिंसेस ऑफ सैंड कैसल रखकर बुलाता है। वो एलिस को प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है और पानिन के डैड को बाद में पता चल जाता है कि पानिन मिसिंग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों के पास फ़ोन क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं ये स्टोरी ड्रामा 1952 के ईयर पर बेस है, जिस समय में ना ही सेलफोन, मोबाइल और इंटरनेट था। लेटर या टेलीफोन से कम्युनिकेट किया जाता था। बाद में पानिन एलिस से पूछता है कि वो इतनी स्मार्ट सैसी है, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है? तो एलिस स्माइल करके बोलती है वो सिंगल है, लेकिन बैंकॉक के आधे लड़के उसके पीछे पड़े हैं, क्या वो भी उनमें से एक बनना चाहता है? तो पानिन स्माइल करके हाँ में जवाब देता है। ऑकवर्ड सा सिचुएशन क्रिएट होता है। एलिस की पेंटिंग कंप्लीट होती है, वो पानिन को बहुत पसंद आती है, वो उसकी तारीफ़ करता है, बोलता है कि उसने इतने कम सामानों में इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई। बाद में बातों ही बातों में पानिन एलिस को बोलता है कि वो उससे दूर भागकर कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि चाहे कुछ भी हो वो कहीं भी चली जाए वो उसे ढूंढ लेगा। एलिस ब्लश करने लगती है, वो चांद देखने का बहाना बनाकर दूर जाकर खड़ी हो जाती है। उसके पास पानिन आकर खड़ा होता है। एलिस नर्वस होकर पानिन से नज़रें चुराने की कोशिश करती है। पानिन चुपके से धीरे से उसका हाथ टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जब एलिस उसे नोटिस करती है तो वो मच्छर काटने का बहाना करने लगता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग उस फॉरेनर को कैलेंडर पर बनी पेंटिंग पसंद नहीं आती। वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है जो एलिस को समझ नहीं आती, तो उसके पास पानिन आता है। वो एलिस को बोलता है कि वो हैंडल कर लेगा और वो उस फॉरेनर से इंग्लिश में बात करता है। वो उसे उस पेंटिंग को रखने को बोलता है कि वो उसे इस पेंटिंग के बदले खुद 1000 बाहट देगा। 1000 बाहट के लिए वो उस पेंटिंग को 200 बाहट में खरीद लेता है। पानिन 200 बाहट एलिस को देता है। एलिस खुश होकर बोलने लगती है कि उसने ऐसा क्या कहा कि वो उसकी पेंटिंग लेने के लिए मान गया। तो वो झूठ बोलता है कि उसने बस उससे इतना ही कहा कि अगर उसने ये सुंदर सी पेंटिंग नहीं खरीदी तो वो बाद में पछताएगा। एलिस को सच में लगता है कि पानिन एक ड्राइवर है, तो वो उससे पूछती है कि उसने उस फॉरेनर से इंग्लिश में बात कैसे की, लेकिन खुद ही सोचती है कि शायद उसका बॉस कोई फॉरेनर होगा जिसकी वजह से उसे इंग्लिश आती होगी। पानिन ने एलिस की खुशी के लिए ये सब किया होता है।
बाद में वो दोनों अपने घर के लिए निकलते हैं। अब भी उन्हें एक दूसरे का नाम नहीं पता होता। एलिस की ट्रेन आती है तो एलिस उसे उसके बारे में बिना कोई जानकारी दिए और मिलने के बारे में बिना कुछ बताए चली जाती है। लेकिन उसका वॉलेट वहीं गिर जाता है जो पानिन को दिख जाता है। उसमें उसे एलिस का आइडेंटिटी कार्ड दिखता है। पानिन को एलिस का नाम और पता चल जाता है और वो खुश हो जाता है। पानिन के ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर पानिन के पास पिनियो बेटा होता है। पिनियो बोलता है, अगर आप बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मुझे निराफाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो पानिन बोलता है, मुझे पता है कि तुझे बिजनेस मैनेजमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो तुम मत करो, लेकिन वो नए रेस्टोरेंट के इंटीरियर डिज़ाइन का काम तो संभाल ही सकता है क्योंकि उसने इन्हीं सब चीज़ों की तो पढ़ाई की है। क्या वो करेगा? तो पिनियो उसके लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि वो उसके साथ इंटीरियर डिज़ाइन का काम करने के लिए उसके बेस्ट फ्रेंड बडी को साथ लाएगा। वो एलिस की बात कर रहा होता है तो पानिन बोलता है, ये वही लड़की है ना जिससे वो 4-5 सालों से प्यार करता है। पिनियो एलिस की बहुत तारीफ करता है, बोलता है, अगर आप उससे मिलोगे तो आप भी उसे पसंद करने लगोगे। पिनियो पानिन को एलिस का नाम नहीं बताता। पिनियो अपने कॉलेज के टाइम से ही एलिस को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। इस बात को पानिन भी अच्छे से समझता है। पिनियो उस लड़की से कल मिलवाने की बात करता है। पिनियो के शू की लेस खुल जाती है तो पानिन उसे बांधता है। आप इसमें साफ साफ देख सकते हो कि वो दोनों भाई एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या होगा जब पानिन को पता चलेगा कि वो जिस लड़की से प्यार करने लगा है उसे ही उसका भाई 5 सालों से प्यार करता आ रहा है। इसके साथ ये पार्ट यही ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलेंगे। और ये ड्रामा पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करना और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट भी करना। थैंक यू।